है, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। फिर भी इस आतंकित माहौल में पूरे सरकारी नियमों का पालन करते हुए भावना नवज्योति ने पूरे शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ हिंदी दिवस को मनाने का निर्णय लिया। हिंदी दिवस को मनाने के लिए सबसे पहले उसकी ऐतिहासिकता जानना जरूरी है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच में एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी दिन के संविधान ने सभा में हिंदी को संघ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अब मैं स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए अदिति से बेरोजगारी को एक कविता प्रस्तुत करने आई है मेरी सहपाठी काजल से।
सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काजल सिंह आप सभी के समक्ष एक काव्य आवृत्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुझे रोटी दो और रोजगार दो। ना मैं मांगू चांद सितारों को, ना मैं मांगू तख्त और ताजों को, ना मैं मांगू चांद सितारों को, ना मैं मांगू तख्त और ताजों को। मैं भारत की रहने वाली हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो। आपदा में अवसर मत खोजो, आपदा में अवसर मत खोजो, बस मदद गरीबों की सोचो। ये कुर्सी कितने दिन की है, ये कुर्सी कितने दिन की है, भगवान समझ मत अपने को, भगवान समझ मत अपने को। नौकरी न दी तो वोट न दूंगी, नौकरी न दी तो वोट न दूंगी, तुमको अब की बार दो। मैं भारत की रहने वाली हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो। पेट भी खाली जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। पेट भी खाली जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। भाषण से पेट नहीं भरता, भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो रोजगार दो। मैं भारत की रहने वाली हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो। नौकरी खत्म व्यापार खत्म, घर में रोटी दाल खत्म। नौकरी खत्म व्यापार खत्म, घर में रोटी दाल खत्म। जिंदगी खड़ी चौराहे पर, सत्ता का एतबार खत्म, सत्ता का एतबार खत्म। भारत का युवा है सड़कों पर, भारत का युवा है सड़कों पर, मांग रहा अधिकार को। मैं भारत की रहने वाली हूँ, मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो। हिंदी की बोलियां ही उसकी खासियत है। लोकगीत भी हिंदी का एक हिस्सा है। साहित्य में और परंपराओं में लोकगीत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ मैं नैन्सी समूह को आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और एक लोकगीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। सजा दो घर को गुलशन सा, सब अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी
शर्मा। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपके सामने केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मजदूर के जन्म पर। एक हथौड़े वाला और हुआ हाथी सा बलवान, चौहासी हाथों वाला और हुआ सूरज सा इंसान, तड़ड़ी आंखों वाला और हुआ एक हथौड़े वाला घर और हुआ। माता रही विचार, अंधेरा भरने वाला और हुआ दादा रहे निहाल, सवेरा भरने वाला और हुआ एक हथौड़े वाला घर में और हुआ एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। पुकार सलामत लाने वाला और हुआ, जनता करे पुकार सलामत लाने वाला और हुआ, सुनहरी सरकार कयामत ढाने वाला और हुआ एक हथौड़े वाला घर और हुआ। हमने जितनी भी प्रस्तुतियां देखी वो किसी रचनाकार लेखक द्वारा रचित थी। लेकिन अब जो हमारे मंच पे हमारे सामने आ रही है वो स्वरचित कविता हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं साक्षी मिश्रा से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी प्रतिभा को हमारे सामने रखें। नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने द्वारा एक स्वरचित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी मेरा साथ दें। आपकी तालियां ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हर हिंदुस्तान के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। हर हिंदुस्तान के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का भाव प्रकट हो जाता है, भाव कोई भी हो मन का भाव प्रकट हो जाता है। जब बोले हिंदी भाषा मन प्रसन्न हो जाता है, जब बोले हिंदी भाषा मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी है पर हिंदी सी बात नहीं, भाषाएं तो और भी है पर हिंदी सी बात नहीं। ये सरल सहज सी है ऐसी भाषा कोई नहीं, ये सरल सहज सी है ऐसी भाषा कोई नहीं। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। जहाँ दिनकर निराला पंत जैसी नायक जन्मी है, जहाँ दिनकर निराला पंत जैसी नायक जन्मी है। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हिंदी हमारी आन है हिंदी हमारी शान। जहाँ कबीरा और तुलसी मीरा जैसी भक्ति है, जहाँ कबीरा तुलसी मीरा जैसी भक्ति है। हर हिंदुस्तान के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए अब मैं अंकिता दी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सामने एक शानदार गीत प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हिंदी किसी दिवस का मोहताज नहीं है, हमारे लिए तो हर दिवस ही हिंदी का है। लेकिन आज यह एक बहुत संजीदा प्रश्न है कि हिंदी की स्थिति क्या है। जिस हिंदी के लिए भारतेंदु जैसे साहित्यकारों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह आज फांसी पर है। वह आज भी राजभाषा की परिधि से बाहर नहीं आ पाई है। इसी को व्याख्यायित करती एक गीत है जो कमलेश शर्मा जी द्वारा रचित है। मैं उसका पाठ करने जा रही हूँ। यदि भूल और छूट रह जाए तो उसके लिए क्षमा करें। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, वन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, मन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। फैल फिर से है सो क्षण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास को कोई दोहरा रहा।
वह अंधेरों में रहने को मजबूर है, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं। सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं, हद तो ये है वही रस्मियत पा गए। हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, मन विरोधी बोल सकते नहीं। जब चले हम तब मंजिलें दूर थी, किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर थी। था भरोसा हमें लक्ष्य संधान का, गूंजता था जहाँ स्वर विजय गान का। किंतु कुछ पग चले कारवां रुक गया, शीश कल था घना आज है झुक गया। दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। पढ़ने से बच्चों को बहुत कुछ मिलता है, पर बाकी बच्चों को हर चीज उपलब्ध नहीं है। तो मैं पूनम जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी कविता के माध्यम से इस पंक्ति का मतलब समझाएं। नमस्कार, मैं पूनम उपाध्याय आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। थोड़े से बच्चों के लिए एक बगीचा के पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। असंख्य बच्चों के लिए कीचड़, धूल और गंदगी से भरी गलियां हैं, जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। एक मेज है सिर्फ 6 बच्चों के लिए। उनके सामने उतने ही अंडे और उतने ही सेब। एक कठोर दान है 100 बच्चों के लिए और हजारों बच्चे एक हाथ में रखी आधी रोटियों को दूसरे से तोड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ बच्चों के लिए एक आकर्षक स्कूल और आकर्षक पोशाकें हैं। बाकी बच्चे का हुजूम टप्परों के नसीब में उलझ गया है। उनकी फटी चड्डी उन्हें सीधा खड़े होने से रोक रही है। ढेर सारे बच्चे सार्वजनिक दीवारों पे गालियां लिख रहे हैं। ढेर सारे बच्चे बीड़ी के अल्फे ढूंढ रहे हैं। ढेर सारे बच्चे होटलों में बासी कप रगड़ रहे हैं। चेहरे टेबलों की तरह देखते हैं और उनके हाथों और पाँव की चमड़ी उनके हाथ पाँव के साथ छू रही है। अखबार की चेहरे की जिस पर 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं। इसी पर 20 पैसे में सामान ढोने के लिए ऊपर छिपी करते बच्चों के पुट्ठों में पुलिस वाले बेटे उमच रहे हैं। इस पर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोर से गलने लगती। सत्य होता तो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतर जल्दी सलाखें आंखों में सुपत देता। सुंदर होता तो अपने चेहरों पे तेजाब होते अंधे कुएं में कूद गया होता। धन्यवाद। अपना नशा नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। तो मैं पूजा से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी कविता के माध्यम से हमें बताएं। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देश कागज पर बना नक्शा नहीं, जो कुछ आज की स्थिति को ही दर्शाता है। यदि तुम्हारे घर एक कमरे में आग लगे तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर एक कमरे में लाशें सड़े तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के बढ़ जाने से दूसरे हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनबने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। आदमी से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज में लिखी कोई भी बात फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह है जो शासन चल रहा बंदूक की नदी से हथियारों का धंधा है। यदि यह तुम नहीं मानते तो मुझे तुम्हें एक क्षण भी नहीं सहना है। जो फूल बहकर जमीन में जज्ब नहीं होता वो आकाश में फहराते झंडे काला करता है। जिस धरती पे फौजी बूटों के निशान और उन पर लाशें गिर रही वह धरती
यदि तुम्हारी खून में आग बनकर नहीं खोलता तो समझ लो कि तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस तक लेने का नहीं अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा बस यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म के ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या है तो नेहा अपनी कविता के माध्यम से बेरोजगारी कविता को प्रस्तुत करें। हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमारे भाव को व्यक्त करने की शक्ति है, ये हमारे मातृभाषा की शक्ति प्रदान करती है। हम हिंदी हमारी पहचान है, हमारी गर्व है। हिंदी के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। हमें काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो। ना मैं मांगू चांद सितारों को, ना मैं मांगू चांद सितारों को, ना मैं मांगू तख्त ताज को। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार, मुझे रोटी दो रोजगार दो। आपदा में अवसर मत खोजो, बस मदद गरीबों की सोचो। ये कुर्सी कितने दिन की है, भगवान समझ मत अपने को। नौकरी न दी तो वोट न दूंगा तुमको अब की बार को। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो। मन की बात भाड़ में जाए, अच्छे दिन की ऐसी तैसी। बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी, तो छोड़ दो कुर्सी। बैठेंगे हमें जलाकर राख कर दे, खाक कर दे, लेकिन देश के साथ नहीं, इज्जत के साथ। नो पॉलिटिक्स। हम बेटी की हत्या चीखोगे, तू कैसे हाय सो लेता। सत्ता तो पत्थर की हो गई, सत्ता तो पत्थर की हो गई। आदमी खत्म तेरे भीतर का, हाय राम समय कैसा आया। मन की बात तो भाड़ में जाए, मन की बात भाड़ में जाए। अच्छे दिन की ऐसी तैसी, बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी, तो छोड़ दो कुर्सी। ये कविता को बोलने का एक ही उद्देश्य है मेरा, ये हमारे भारत में फैली हुई बुराइयों को सरकार को केंद्रित करना। इससे हमारे सरकार या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अब मैं मेघा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले उपस्थित यहाँ सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मेरी जो एक कविता है जिसका शीर्षक है तू किसी रेल से गुजरती है, वो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो किसी रेल से गुजरती है, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये रिश्ता निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता। कोमल से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सामने अपनी कविता प्रस्तुत करें। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कोमल है। मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हल की तरह उदार की तरह, हल की तरह उदार की तरह, या खुफी की तरह, या खुफी की तरह पकड़े रहे कलम तो
आंटी बीज बोने कुछ मुरले ही आए थे। हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को, हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को। सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। कल जो भी फसल उगेगी लहलहाएगी, मेरे ना रहने पर हवा से इठलाएगी, मेरे ना रहने पर हवा इसे इठलाएगी। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी, तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी। जो बीज बोए हैं वही इसे काटेंगे और फिर बोएंगे, तब मैं कहीं धरती के नीचे कभी सोएंगे। धन्यवाद। से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारे समक्ष कबीर की एक कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज मैं आपके समक्ष आगे की ये कविता यह दीप अकेला स्नेह भरा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यह सविधा ऐसी आग हटीला मिलला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पैर। यह अंकुर फोर धरा को रवि को तकता निर्भय। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। यह जन है विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वर्णों सीने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुन आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी बंदी को दे दो। आप सब जानत हनी कि हिंदी के समृद्ध करे में बोलियन के कितना महत्व बा। अब भोजपुरी बोली के तो विशेष करके महत्व बा। आज हमनी के विद्यार्थी जो मनोज भाई वाजपेयी रैप कइले बारन, उहे रैप के करे के कोशिश कइले बानी सन। हम अपन विद्यार्थियों के बुलाई और चाहम कि वो मनोज वाजपेयी के तोरा कइल रैप बम्बई में का बा के प्रस्तुत कर सन। नाता बम्बई में काबा, नाता बम्बई में काबा, नाता बम्बई में काबा, नाता बम्बई में काबा, इहमा काबा। डॉक्टर सागर की भोजपुरी कविता जिस पर पहला भोजपुरी रैप बम्बई में काबा तैयार हुआ है, कुछ यूं है। इहमा काबा। दो बिगहा में घरबा लेके सूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी ई अछुरायल बाटे नून तेल आ शैम्पू में। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुआ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। इहमा काबा। जिंदगी हमका जियल चाही खेत बगीचा बाड़ी में, छोड़ छाड़ सब आयल बानी हम यहाँ थाचारी में। नाता बम्बई में काबा, इहमा काबा। कि हमसे टूटी वाला डबल ड्यूटिया घटा तानी, भिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटा तानी। किकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहे लाए है तरे अपने के न घुसावे के। काबा गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी, 2 जून के रोटी खातिर बम्बे में हम आइल बानी। नाता बम्बई में काबा, इहमा काबा। हेलो हेलो, ए सुना तारू, कहाँ बाड़ू? अरे होलिया में आवतानी। अरे घी दूध अब माठा मिश्री मिले ना हम
बनैती जा। जिला जवारी छोड़ के इजा ठोकर काहे खैती जा। नाता बम्बई में काबा, इहवा काबा। कैसे केहू दुखवा बाटे, हम कतना मजबूर हैं। लड़का फरिका मेहरारू से एक बरस से दूर हैं। के छोड़ले बा एक तरे अब हमहन के लाचारी में। किकरा से दिखवाई मनवा अपना छुटकी बुचिया के, हम भर न सकी अकवारी में। ए बबी आओ ना, हेने आओ ना, गोदिया में आओ ना। ना आइबे। बूढ़ पुरनिया माई बाबू ताल तलैया छूट गए। किकरा से दिखलाई मनवा भितरे भितरे टूट गए। नाता बम्बई में काबा, इहवा काबा। हसुआ औरी खांची फरुआ बड़की चौक उदार उहार घर दुतलिया हमरो ए सरकार उहा। हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे। हम त झोपर पट्टी वाला हमरे खोली चुअत बे। इहवा काबा। आके देख सहरिया बाबू का भेड़िया धसान लगे। मुर्गी के दरवा में जैसन फसल सभे के जान लगे। इहवा काबा, नाता बम्बई में काबा, इहवा काबा। हाथ ठठावा दोनों परानी करत रही किसानी में। एक टांग पर खा रही जा माघ महीना पानी में। इहवा काबा। एक इतना मोला जेला पर भी फूटल कौड़ी मिलत ना। लौना लकड़ी घचे बच्चे घर के कमुआ जूरत ना। महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना। घड़ी घड़ी पर डांटे लोगवा ढंग से केहू बतावे ना। नाता बम्बई में काबा, इहवा काबा। जबड़ा के हथवा में भैया नियम और कानून उहा। छोट छोट बतियन पे ऊ कई देला सखून हुआ। ए समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे। उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। इहवा काबा। बेटा बेटी लेके गावे जिंदगी जियल मुहाल भई। ना नीमन स्कूल कहीं बा, ना ही अस्पताल हवे। नाता बम्बई में काबा, इहवा काबा। 23 जून नाता इहवा काबा, नाता बम्बई में काबा। जुल्म होत बा हमनी संगवा, अब कितना बर्दाश्त करी। देश के बड़का हाकिम लोग पे अब कैसे विश्वास करी। हम तो भुइया लेकिन तोहर बड़ उच्च सिंहासन बा। सबके पता बा केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। ओ हाकिम लोग, ओ बड़का साहब लोग, हमरो कुछ सुनवाई बा। दे गांव में दुगवा मरद पाड़े मिलत नहीं दवाई बा। इहवा काबा, नाता बम्बई में काबा, नाता बम्बई में काबा, नाता बम्बई में काबा, नाता